खान साहब के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई, 5 से 6 लोग थे। कि मुझे आज बहुत दुख हो रहा था। मैं आज पहली दफ़ा खान साहब के सामने मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। 6 फुट के वो शीशे के पीछे से बैठे हुए हैं। बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं जी, वो बीच में शीशा लगाया हुआ है, फिर उनके पीछे भी 2 फरिश्ते खड़े हो गए, 2 हमारे पीछे भी आके खड़े हो गए। महमूद खान चकज़ई की फायर के हवाले से, मौलाना फजल रहमान के हालिया असम्बली के बयानात के हवाले से कोई बातचीत हुई है? मैं ये घड़ी लेके गई थी क्योंकि मोबाइल तो जा नहीं सकते, तो ये घड़ी पहनी हुई थी। खान साहब जिस वक्त एंटर हुए, मैंने टाइम ऊंची आवाज़ में बोला कि अभी 2:30 बजे है। अच्छा है, मौलाना फजल रहमान साहब बोलेंगे तो ज़रा सोच समझ के ही उनके घर जाते हैं। हमारे घरों के रास्ते तो इन्हें अच्छी तरह आ गए हैं। असम्बली तोड़ने के हवाले से कोई बात हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असम्बली में आवाज़ उठाने के हवाले से बात हुई है। खान साहब भी आज काफ़ी गुस्से में आए हैं। पहली दफ़ा मैंने उनको झुंझलाते हुए देखा है। वो बात करना चाह रहे थे, वो हमारे से मिलना चाह रहे थे। मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाथ मिला लिया है, महमूद खान चकज़ई के साथ हाथ मिला लिया है, तो मुमकिन है शरीफ बरदरान और पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ हाथ मिलाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ब्रेवीन और आप देख रहे हैं लबआज़ाद टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हूँ। कंवल जोसेफ साहब हमारे साथ। मैम, आज खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, उसमें तो हम बात करेंगे, लेकिन आज आप लोगों ने ये वाइट पेपर जारी किया है। बहुत सारा मीडिया, सोशल मीडिया और जो अनएक्सपेक्टेड जिस तरह कहते हैं वो सारा मीडिया मौजूद था। क्या कहेंगे आप? क्या कोई मामलात तय पा गए? किससे मामला तय पाने? हमारे मामलात अपनी आवाम से तय पा गए और उसका रिज़ल्ट आपने 8 फरवरी को देखा है। तो 8 फरवरी को जो हमारे अपनी आवाम से मामला तय पा गए थे, उसका तिया पांचा करने वालों का तिया पांचा किया है इस सारी वाइट पेपर में। जो उन्होंने हरकतें की हैं ना, वो हमने इस पर लिख के बता दी हैं कि क्या क्या हुआ। वैसे तो अब ये खुली स्टोरी है, सारी दुनिया को पता है कि किस तरीके से क्या किया गया, कैसे फॉर्म 45 पे जीतों को फॉर्म 47 थमा दिए गए और फॉर्म 45 से मुकर गए हैं, ओरिजिनल फॉर्म 45 से। किस तरह जो है कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको ही मार भगा दिया गया, और वो इस वजह से वारदात डाली जा सकी क्योंकि आपने उस दिन सारी वो इंटरनेट भी बंद कर दिया था और सारी आपने सर्विस भी बंद कर दी थी। तो एक खुलेआम जो नंगी धांधली की गई है उसको हमने बेनकाब किया। अच्छा मैम, अब आते हैं मुलाकात की जानिब। खान साहब के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई, 5 से 6 लोग थे तकरीबन, सीनियर की आदत। कैसे, क्या एहसासात थे, कैसे रही मुलाकात? देखिए, मुझे आज बहुत दुख हो रहा था। मैं आज पहली दफ़ा खान साहब के सामने मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने जब उनको देखा है कि वो 6 फुट के वो शीशे के पीछे से बैठे हुए हैं। बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं जी, वो बीच में शीशा लगाया हुआ है, फिर उनके पीछे भी 2 फरिश्ते खड़े हो गए, 2 हमारे पीछे भी आके खड़े हो गए। और फिर जैसे ही 15-20 मिनट भी नहीं गुजरे थे तो उन्होंने हमें इंटरप्ट करना शुरू कर दिया कि चलें यहाँ बस ख़त्म हो गया मुलाकात का टाइम। मैं ये घड़ी लेके गई थी क्योंकि मोबाइल तो जा नहीं सकते, तो ये घड़ी पहनी हुई थी। खान साहब जिस वक्त एंटर हुए, मैंने टाइम ऊंची आवाज़ में बोला कि अभी 2:30 बजे है, ताकि वो, क्योंकि उनकी घड़ियाँ तेज़ चलती हैं वहाँ पर जो 15 मिनट होते हैं उसको 40 बताया जाता है और फिर शोर मचा दिया जाता है। तो वो हमने घड़ी उनको बताई और वो उन्होंने वही किया जो वो करते हैं। लेकिन इस पे खान साहब भी आज काफ़ी गुस्से में आए हैं। पहली दफ़ा मैंने उनको झुंझलाते हुए देखा है। वो बात करना चाह रहे थे, वो हमारे से मिलना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें उस तरीके से उनसे बात नहीं करने दी और बड़ी जल्दी हमें जैसे हाँक के बाहर लेके जाते हैं ना, उस तरह हाँक के बाहर लेके जाते हैं। तो इस चीज़ पे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि 24 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन है। इस मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, इस मुल्क का वाहिद सेलिब्रेटेड ग्लोरीफाइड कैप्टन है। इस मुल्क पे उसके कितने एहसानात हैं। उसने इस मुल्क के गरीबों के लिए अस्पताल बनाए हैं, इस मुल्क के गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, इस मुल्क के गरीबों की, मज़दूरों की उसने हमेशा फ़िक्र की है। अपने लिए उसने कभी कुछ नहीं बनाया है। उसने तो अपनी जो जायदादें हैं वो भी इस मुल्क के नाम लिख के रख दी हैं। उसका जीना मरना हर चीज़ इस मुल्क के लिए। उसने अपने 2 बच्चों की पूरा जो बचपन था वो सेक्रीफाइस कर दिया। शहजादों जैसी ज़िंदगी छोड़ के वो इस मुल्क की हर गली कोने में रुला है जाके। आज उसको आप जेल में इस तरीके से ट्रीट करें। बंदे को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि चोरों को, डाकुओं को इतना प्रोटोकॉल, और एक शरीफ आदमी जिसने इन चोरों, डाकू और माफिया को सिर्फ टक्कर दी है और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया है। उनकी वो जो निकलती हुई जान है ना, उसकी वजह से वो आज इस तरह की बदतमीज़ी और ख्वारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका अज़्म, उनका जो मुल्क से मोहब्बत है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो हर चीज़ सस्टेन कर रही है। अच्छा मैम, मीटिंग में जो इंटरनल बात थी वो तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आवाम के लिए खान साहब ने अपने कारकुनान के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम दिया? मैं आपको ये ओपन बताना चाहती हूँ कि खान साहब का जब मीटिंग स्टार्ट होती है, मेरी दूसरी मीटिंग थी, से लेके आखिरी टाइम तक उनकी टोटल बातचीत होती ही आवाम और मुल्क के लिए।
वो ना हमारी कोई स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं ना अपनी कोई बताने में इंटरेस्टेड होते हैं। वो शुरू ही वहाँ से करते हैं कि मेरे मुल्क के साथ ये हो रहा है, किसानों के साथ ये हो रहा है, मुल्क में 2 अड्डे खुल गए हैं उसका पता करें, इंडिया के लोग आके यहाँ पर करें उस पर क्यों जवाब नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का मामला चल रहा है उस पर जवाब क्यों नहीं आ रहा है। ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स थी उस पर जवाब क्यों नहीं आ रहा है। आपके कारकुनान जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर रहे हैं उस पर जवाब क्यों नहीं आ रहा है। आपके जो कारकुनान जिनको आपने जेलों में बंद किया हुआ है, ख़वातीन को बंद किया हुआ है, उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही है। असम्बली तोड़ने के हवाले से कोई बात हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असम्बली में आवाज़ उठाने के हवाले से बात हुई है कि भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए, इन लोगों की आवाज़ असम्बली में उठाई जाए और ये जो जुल्म और फस्तायत है इसके ऊपर फुल हेड ऑन भी लिया जाए और इसको पूरी तरीके से उजागर किया जाए। महमूद खान चकजई के FIR के हवाले से मौलाना फजल रहमान के खाली असम्बली की बयानात के हवाले से कोई बातचीत हुई है? नहीं है, सच उनका नाम लेके कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आपके जो जलसे आने वाले हैं उनकी भरपूर तैयारी करें और आवाम को मोबिलाइज़ करें और इस मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और जो इलेक्शन की नंगी धांधली थी उसको हाईलाइट करने की बात की। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर और वमेन प्रेसिडेंट की हैसियत से मौलाना फजल रहमान की जो हालिया बयान है असम्बली की फ्लोर पे, आप कैसे देख रही है? देखिए, अच्छी बात है, मौलाना साहब पहले इन सारी चीज़ों का हिस्सा रहे हुए हैं और अब अगर वो सच बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, वेलकम करती हूँ मैं उनके सच को। मेरे ख्याल में उनको मज़ीद खुल के आके सच बोलना चाहिए, बताना चाहिए आवाम को। हम तो बता रहे हैं, हम बताते हैं तो हमारे सिर पे डंडे मारे जाते हैं, हम बताते हैं तो शुजात के और जो क्या कहते हैं बहादुरी के इस्तारे हैं हमारी पंजाब पुलिस के और इस्लामाबाद पुलिस के जो माशाल्लाह नौजवान हैं जिनको हम अपने टैक्स के पैसों से पालते हैं, जिनको ऑनर दिया जाता है, जिनको डंडे दिए जाते हैं, वो अपने मुल्क की औरतों पे डंडे मारते हैं, उनके घरों में घुसते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। तो अच्छा है, मौलाना फजल रहमान साहब बोलेंगे तो ज़रा सोच समझ के ही उनके घर जाते हैं। हमारे घरों के रास्ते तो इन्हें अच्छी तरह आ गए हैं। मैम, मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाथ मिला लिया है, महमूद खान चकजई के साथ हाथ मिला लिया है, तो मुमकिन है शरीफ बरदरान और पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ हाथ मिलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं मिलाया जा सकता। उनके जो लूटने वाले हाथ हैं ना मुल्क को, उनके साथ हाथ मिलाए नहीं जा सकते। उनके हाथ जो है ना वो अब ऐसे हो गए हैं कि वो सिर्फ 2 हाथ वो हैं जिनसे वो समेटते हैं। तो वो इस मुल्क के लोगों की जो है बददुआएं भी समेट चुके हैं। इस मुल्क की आवाम का हलाल की कमाई हुई जो टैक्स के पैसे थे वो भी समेट चुके हैं। करप्शन कर कर के जो उनके हालात हुए हैं उनसे हाथ नहीं मिलाए जा सकते। आखिरी सवाल, जलसों का आगाज़ कहाँ से होना है? देखिए, ये तो अभी स्केड्यूल आ जाएगा, मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कराची से जो है वो जलसे और फैसलाबाद से जलसे स्टार्ट होंगे और फिर पूरे मुल्क में तैयारी पूरी है? तैयारी हो रही है जी, इंशाल्लाह तैयारी होगी और पूरी तैयारी से आएंगे। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।